आज सबसे पहले आपसे एक सवाल, और वो ये है कि अगर आपको खुशी या पैसे में से किसी एक चीज को चुनने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे। आज हमारे सवाल का आधार वो नई रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जरूरत से ज्यादा समृद्धि कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा बन गई है इस समय पूरी दुनिया में। आज हम समृद्धि और प्रकृति के बीच चल रहे इसी द्वंद्व का विश्लेषण करेंगे। आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ चीजें आपको बार बार बताई जाती हैं, जैसे किसी भी देश की समृद्धि की पहचान उस देश की जीडीपी की विकास दर से होती है। उस देश की अर्थव्यवस्था को देखकर यह समझा जाता है कि वहां रहने वाले लोग कितने खुश हैं, कितने संपन्न हैं। बच्चा बच्चा भी अब जीडीपी की विकास दर को समझता है और उसी में अपना भविष्य भी देखता है। समृद्धि से जुड़ी कुछ बातों को हमारे डीएनए का हिस्सा बना दिया गया है। हमें बार बार यह बताया जाता है कि देखो कैसे कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, देखो कैसे कोई कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। और हम सब ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं क्योंकि सफलता का यही पैमाना है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू यानी महत्व किसे दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को जिसके पास बहुत सारी दौलत है, पैसा है, या कह लीजिए कि आज के जमाने में सफलता है, या उस व्यक्ति को जिसके पास असीम शांति है, आनंद है और खुशी है। तो कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को समृद्धि का पैमाना मानते मानते हमने ग्रॉस डोमेस्टिक पीस यानी शांति का तिरस्कार तो नहीं कर दिया गया है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, ज्यादातर लोग जीवन भर संघर्ष इसलिए करते हैं ताकि वो समृद्ध बन सके और वो और उनका परिवार आरामदायक जीवन बिता सके, और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। इसलिए सब लोग काम क्यों करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई आज ये पूछे कि आप जो भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम काम करेंगे, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके बाद हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे और उसके बाद और ज्यादा पैसा कमाएंगे और हम बहुत अमीर बन जाएंगे और उसकी वजह से हम खुश रह सकेंगे, हमारा परिवार भी खुश रह सकेगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यही समृद्धि अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बात सुनकर हमसे नाराज भी हो जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस नहीं बल्कि यही समृद्धि है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय कर रहे हैं और यही आदत प्रकृति के लिए खतरा बन गई है। यानी जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आप वो चीजें भी अपने पास रख रहे हैं, उनका संचय कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और इंसान का यही लालच प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं, पानी के संकट और बिगड़ते हुए मौसम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप कोरोना वायरस से बच भी गए तो इन सारी चीजों से आप नहीं बचेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगले 10 वर्षों के लिए 10 सबसे बड़े खतरों की जो सूची तैयार की है, उसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु बम जैसे हथियार दूसरे नंबर पर रखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन को पहले नंबर पर रखा गया। यानी जलवायु परिवर्तन परमाणु बम से ज्यादा बड़ा खतरा है। इन खतरों की सूची में टॉप 5 यानी जो पहले 5 खतरे हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है लालच, इंसानों का लालच। आने वाले खतरों को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे भी किया है जिसमें उन खतरों की एक सूची तैयार की गई है जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और जिनकी वजह से लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इस सर्वे में 89% लोगों ने यह माना कि जरूरत से ज्यादा गर्मी आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होगी। जरूरत से ज्यादा गर्मी सबसे बड़ी समस्या होगी। 88% लोगों ने माना कि सबसे ज्यादा खतरा प्रकृति के इकोसिस्टम के बिगड़ने से होगा। 87% लोगों ने प्रदूषण को और 86% ने जल संकट को सबसे बड़ा खतरा माना है, जबकि 79% लोगों का मानना है कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे बड़ा खतरा होंगी अगले 10 वर्षों में। इन सारी परिस्थितियों की जड़ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है इंसानों का लालच और जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत। और इसी चाहत ने हमें आज
कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी दी हैं। कोरोना वायरस ने यह बता दिया है कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, किसी देश का राजा हो, राजकुमार हो, इस वायरस के लिए सब बराबर है। यानी एक वायरस दुनिया के 750 करोड़ लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है। इस वायरस ने सबको समानता पर ला दिया है, ये सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन हम इंसानों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वायरस भी प्रकृति के दोहन, उसके साथ छेड़छाड़ और आजादी के नाम पर कुछ भी करने की जिद का परिणाम है। और इसने दुनिया के हर इंसान और हर देश को अब एक जैसा सबक दिया है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तो आने वाले और भी बड़े बड़े संकटों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। दुनिया भर के रिस्क मैनेजर्स, यानी ऐसे लोग जो आने वाले खतरों का आकलन करते हैं, उनके बीच किए गए एक सर्वे में 67% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था का होगा और रिसेशन यानी आर्थिक मंदी लंबे समय तक बनी रहेगी। 57% लोगों का मानना था कि इससे उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर बंद हो जाएंगे या फिर दिवालिया हो जाएंगे। 49% रिस्क मैनेजर्स का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी जो लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। 38% के मुताबिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं और 31% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया को जल्द ही कोविड-19 जैसी ही किसी और महामारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल भविष्य में आपके सामने खड़ी होगी। यानी हम जीडीपी की विकास दर को बढ़ाते बढ़ाते समृद्धि तक तो पहुंच गए, लेकिन समय के चक्र ने हमें अब वापस उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमें यह सोचना है कि हमें सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक पीस भी हमें चाहिए। प्रकृति इंसानों के लालच को रोकना चाहती है और वो समय समय पर अपने तरीके से इंसानों को ये संदेश देती है कि ये लालच अस्थाई है और प्रकृति के सामने कोई लालच लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये सफलता अस्थाई है, ये पैसा, ये बड़े बड़े कारोबार, ये समृद्धि अस्थाई है और कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बड़े से बड़े व्यक्ति का अभिमान प्रकृति तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए आज से करीब 2400 वर्ष पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने इजिप्ट में एक शहर बसाया था जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। यह उस जमाने का सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था क्योंकि इसे उस सिकंदर ने बसाया था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर विस्तारवाद के सहारे समृद्ध बनना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, कुछ वैसा ही जैसे आज के जमाने में आप मान लीजिए जैसा चीन बनना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3री शताब्दी में आज ही के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अलेक्जेंड्रिया में एक भूकंप के बाद विनाशकारी सुनामी आई और यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब आप सोचिए, जिस शहर को सिकंदर ने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया और जिस शहर के बारे में सिकंदर को यह लगता था कि यह उसके जाने के बाद भी ऐसे ही समृद्ध बना रहेगा, उसे एक सुनामी बहाकर ले गई और हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये कहानी आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज इंसानों के लालच की सुनामी भी सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और इच्छाओं का बांध इस विनाशकारी सुनामी को रोकने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। इस लालच को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। 2017 में किए गए एक सर्वे में हांगकांग के 66% लोगों ने यह माना था कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है। चीन के 60%, जर्मनी और इटली के 50% लोगों ने यह माना कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान उन्होंने जमा करके रखा है अपने घरों में या जहां भी। पूर्वी एशिया के लोगों पर किए गए एक सर्वे के दौरान 33% लोगों ने यह माना था कि जब वो खरीदारी यानी शॉपिंग नहीं करते तो वो उदास हो जाते हैं और उन्हें बड़ी बोरियत महसूस होती है। इस सर्वे के मुताबिक 33% लोगों पर खरीदारी की खुमारी सिर्फ एक दिन तक ही हावी रहती है, जबकि 24% सिर्फ आधे दिन के लिए खरीदारी को लेकर उत्सुक होते हैं, यानी ये खुशी भी कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। और सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो कुछ पलों के लिए खरीदारी का मन बनाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कम देर में ही ज्यादातर लोग ऐसी ढेर सारी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी असल में उन्हें
कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन उन्हें एक अजीब सी खुशी होती है जब वो बाहर से कुछ नया सामान खरीद कर लाते हैं, नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं या कोई भी नया सामान, और वो ज्यादातर ऐसा सामान होता है जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं।